10th वाला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड इश्यूड बॉन्ड्स वर्थ ₹4 लाख टू एक्सपांड इट्स फैक्ट्री। मतलब क्या किया, एबीसी लिमिटेड ने बॉन्ड्स इशू किए। बॉन्ड्स इशू करना मतलब क्या, पब्लिक को बॉन्ड्स देंगे और उसके अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड ₹4 लाख लेगा, बराबर है। इट एस्टेब्लिश्ड अ सिंकिंग फंड टू रिटायर दिस डेट इन 3 years। अब ये जो बॉन्ड से 4 लाख रुपए कंपनी को मिले, कंपनी को कभी ना कभी ये वापस 4 लाख रुपए पब्लिक को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल बाद हमें ये डेट को रिटायर करना है, मतलब ये डेट को रीपे करना है। तो 3 साल बाद हमें 4 लाख रुपए रीपे करने, 3 साल बाद 4 लाख रुपए रीपे करने, उसके लिए हमने एक सिंकिंग फंड बनाया, ठीक है। and made deposits into it at the end of every 6 months. If the fund was earning 7% compounded semi-annually, calculate the size of periodic payment deposited in the fund। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको आज पता है कि 3 साल बाद आपको 4 लाख रुपीज रीपे करने, 4 लाख रुपीज रीपे करने 3 साल बाद, इसलिए आप लोग एक सिंकिंग फंड बना रहे हो जिसमें एवरी 6 मंथ आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, एवरी 6 मंथ आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट बनेगा और इस सिंकिंग फंड में एक्स अमाउंट लेट से हमने हर साल हर 6 महीने में इन्वेस्ट किया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक्स अमाउंट ढूंढो ताकि इसका फ्यूचर वैल्यू 4 लाख के बराबर हो जाए। ये क्लियर है, मतलब फ्यूचर वैल्यू आपका 4 लाख होना चाहिए इस एन्युटी का। एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कैश फ्लो इंटू 1+i⁻n−1/i। अब फ्यूचर वैल्यू तो 4 लाख दे दिया कि फ्यूचर में इसका वैल्यू 4 लाख होना चाहिए। कैश फ्लो हमें पता नहीं, उसको हमने एक्स माना है, 1+i। आई कितना दिया है क्वेश्चन में, 7% है, बट कंपाउंडिंग सेमी एन्युअली, तो 7 को किससे डिवाइड करोगे, तो 7/2 3.5% हो जाएगा, मतलब 0.035, 3.5% मतलब 0.035। तो 1+i कितना हो जाएगा, 1.035। ये क्लियर है। अब n कितना होगा, n कितना होगा, क्वेश्चन में कितने साल बोले, हमें डेट कब रिटायर करना है, 3 साल बाद। यहाँ पे गलती से मैंने 4 साल ले ली, ये 3 साल बाद ही होगा, ठीक है। डेट हमें रिटायर करना है 3 साल, आपको स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, तो डेट अगर 3 साल बाद रिटायर करना है तो एन का वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में हम लोग 2 बार इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं सिंकिंग फंड में, तो 3 साल में 6 बार भरेंगे। तो उस सिंकिंग फंड की फ्यूचर वैल्यू हम लोग में एन का वैल्यू 6 ले लेंगे, बचा हुआ -1/0.035। अब सबसे पहले तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, ये पूरे ब्रैकेट का। सिक्स 6.55 कुछ आया, 6.55 आ रहा है क्या, तो हमें x का वैल्यू अगर ढूंढना है तो ये 4 लाख को 6.55 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 6.55 डिवाइडेड बाय 4 लाख, उल्टा कर दिया, उसको वापस उल्टा करने के लिए एक बार डिवाइड एक बार इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 61067। मतलब x का वैल्यू है 61067। तो मतलब आपको हर महीने हर 6 महीने में 61,067 उस सिंकिंग फंड में डिपॉजिट करना है। क्लियर है, आपको वही पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द साइज ऑफ द पीरियोडिक पेमेंट डिपॉजिटेड इन द फंड, तो साइज कितना होना चाहिए, 61,067। ठीक है, 10th के बाद 11th। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख and net cash flows for year 1 is ₹55,000, for year 2 is ₹80,000, and for year 3 it is 15,000। फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो इस केस में हमारा टाइमलाइन कैसे बनेगा, एक कोई प्रोजेक्ट है, एक कोई प्रोजेक्ट है, वो शुरू करने के लिए हमें आज कितने पैसे लग रहे हैं, नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, मतलब आज हमें ₹1 लाख पे करना है ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए।
तो ये आपका आउटफ्लो हो गया। ठीक है, जैसे ही हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे हमें क्या मिलेगा, नेट कैश फ्लोज फॉर ईयर वन, एंड नेट कैश फ्लोज फॉर ईयर वन इज 55,000। मतलब फर्स्ट ईयर की एंड में हमें इस प्रोजेक्ट से 55,000 इनफ्लो होने वाला है। तो फर्स्ट ईयर की एंड में 55,000 इनफ्लो है, सेकेंड ईयर की एंड में 80,000 का इनफ्लो है, और थर्ड ईयर की एंड में 15,000 का इनफ्लो है। अब ये जो सारे इनफ्लोज हैं हमें इनको कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, कौन से पॉइंट पे, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा इन सारे इनफ्लोज को। जैसे आउटफ्लो हमारा आज की डेट में है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। बट दोनों सेम पॉइंट पे होने चाहिए। आउटफ्लो तो है आज की डेट में, बट इनफ्लो सारे फ्यूचर में, उनका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। क्या ये 55,000, 80,000 और 15,000 ये एन्युटी है क्या, नहीं है, ये बेसिकली सिंगल कैश फ्लो है। तो 55,000 जो पहला वाला सिंगल कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, 55,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%। तो 1 + i कितना हो जाएगा, 1.1 रेज टू 1, क्योंकि इसको एक ही साल पीछे लेके आना है। ये फर्स्ट ईयर की एंड पे है, ये सेकेंड ईयर की एंड पे है, ये थर्ड ईयर की एंड पे है। प्लस ये 80,000 को तो 2 साल पीछे लेके आना है, तो इसका सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000 अपॉन 1.1 रेज टू 2। प्लस ये जो 15,000 है इसको 3 साल पीछे लेके आना है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 3। क्लियर है, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितना रहा है, 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1, एम प्लस में चला जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, ये भी एम प्लस में जाएगा। फिर 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 और 3 बार डिवाइड करना है, ये भी एम प्लस में जाएगा। एम आर सी कितना है, 1,27,385 आया। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू आया क्या, 1,27,385। इनफ्लो हमारा हो गया 127,385 माइनस आउटफ्लो, आउटफ्लो हमारा 1 लाख था, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 27,385। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी 27,385। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना था, नेट प्रेजेंट वैल्यू आया 27,385। नो डाउट्स, क्लियर है। हाँ, आंसर है आपको सिक्स्थ वाला ना। A sum was invested for 3 years as per compound interest, and the rate of interest for the first year is 9%, second year is 6%, and third year is 3% per annum respectively. Find the sum if the amount in 3 years is 550. Find the sum मतलब हमें क्या ढूंढना है, प्रिंसिपल। जब भी प्रिंसिपल नहीं पता होता है, प्रिंसिपल को हम लोग 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल 100 था, फर्स्ट ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 9%। तो फर्स्ट ईयर के बाद हमारा 100 का 109 हो जाएगा, 100 + 9%। सेकेंड ईयर में 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना होगा, ये जो 109 है प्लस 6% करो, 109 प्लस 6%, ये कितना आएगा, 115.54। थर्ड ईयर में 3% है, तो ये 115 प्लस 3%, तो 115.54 प्लस 3%, 119.0062। ये हमारा अमाउंट आ गया 3 साल बाद। तो जब प्रिंसिपल 100 था, तो 3 साल बाद हमारा अमाउंट बना 119.0062। जब क्वेश्चन का अमाउंट कितना चाहिए, क्वेश्चन का अमाउंट चाहिए 550, तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, तो x इक्वल टू 550 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 119.0062। तो x का वैल्यू कितना आया था, 462.16। तो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए था 462.16। अब क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है क्या।
ये जो प्रैक्टिस सेट भेजा था, इसके अलावा और कोई डाउट है आपको? तो एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, वो खत्म कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज बेसिकली मैं क्या करने वाला था, ये छोटा कंसेप्ट खत्म करने के बाद मैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लेने वाला था। बट अभी दो ही लोग हो, आप सिद्धि और अंसारी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा जो कंसेप्ट है ये खत्म कर लेते हैं, इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं और फिर विल स्टॉप द लेक्चर, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज होने वाला था, तो वो हम लोग तब करेंगे जब सब लोग आएंगे। किसी को पता है बाकी लोग क्यों नहीं आए, क्या रीजन है, कुछ पता है क्या? मतलब सुबह वो अकाउंट्स के लेक्चर में थे क्या बाकी लोग? ठीक है, चलो। तो एक छोटा कंसेप्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करके निकालो। पहले वो खत्म कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं ये कंसेप्ट को। लेट्स से आपके पास शुरुआत में 1,000 रुपए थे, ठीक है। ये 1,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एट 10% पर एनम, बट कंपाउंडिंग इज सेमी एनुअली। तो टोटल 2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट आएगा हमें कैलकुलेट करना है। 2 ईयर्स में टोटल कितना इंटरेस्ट आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + I। तो 1.05 हो जाएगा, क्योंकि रेट 10% है, पर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली तो 10/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आई हो जाएगा 0.05। तो 1 + I हो जाएगा 1.05। रेज टू एन कितना लो सिद्धि, 4 - 1। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का? 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 215.50 आया। 215.50 मतलब बेसिकली हमने इतना कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया है 2 साल में। अब हमें निकालना है कि इफेक्टिवली हमने कितना इंटरेस्ट कमाया। तो 1,000 से हम लोग कहाँ पे पहुंचे, 1,000 हमारा था, हम लोग पहुंचे 1,215.5 पे। ये अमाउंट आ गया प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करके। तो हम लोग 1,000 से इस अमाउंट पे पहुंचे हैं। तो इफेक्टिवली हमने कितना इंटरेस्ट कमाया हमें ये देखना है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसको टू प्रिंसिपल इंटू, यहाँ पे मैं रेट की जगह पे ई लिख रहा हूँ, अभी के लिए ई रहने देते, PET। ई मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने इंटरेस्ट कितना कमाया, 215। अगर इंटरेस्ट 215.50 है, प्रिंसिपल 1,000 था, इफेक्टिवली कितना रेट कमाया वो हमें नहीं पता, PET/100 होगा ये। टाइम कितना है, 2 साल, डिवाइड बाय 100। यहां से ई का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना आ रहा है, 10.775%। मतलब इफेक्टिवली हमने 2 साल में 10.775% कमाया। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, ये जो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, ये इस मेथड से निकाला है। इसको निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट 1 + I रेज टू n -1। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हमारे क्वेश्चन में, चलो ट्राई करते हैं। 1 + I कितना था, 1.05 रेज टू n -1। चेक करो आंसर कितना आ रहा है ये, कितना आया सीधी,
उसको परसेंटेज में लिखोगे तो 21.55% हो जाएगा, बराबर। अब हमारा पहले जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था वो कितना था, 10.775, पर ये तो एक साल का था, एक साल का था, पूरा पीरियड हमारा 2 साल था, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता, एक साल का अगर इतना है तो 10.775 इंटू 2 साल का इतना आ जाएगा, तो वो कितना होता, 21.55 आता। क्लियर है? मतलब ये मेथड से भी 21.55 आया और ये मेथड से भी 21.5। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझो, मतलब इफेक्टिवली 2 साल में हमने इतना कमाया, तो अगर पहले हमारा अमाउंट, सॉरी, पहले हमारा प्रिंसिपल इतना था 1000, इस पे सीधे 21.55% ऐड करो, तो 1000 प्लस 21.55% कितना आ रहा है, 1215.5 आ रहा है। ये जो हमारा इंटरेस्ट है इफेक्टिवली 2 साल का इंटरेस्ट है, मतलब ये जो अमाउंट आया है इफेक्टिवली 2 साल बाद वाला अमाउंट है। और हमने नॉर्मल मेथड से जब किया था तब देखो, तब भी यहाँ पे 1215.5 आया। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है बेसिकली, कि पहले आपका अमाउंट 1000 था, बाद में आपका अमाउंट 1215.5 आया, तो पूरे दो साल में टोटल इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट आपने कमाया, तो 21.55%। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, 1+i⁻n−1, बस ये करना है। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p × 1+i⁻n−1, इसमें ये जो होता है इसी को हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इफ यू सी फॉर्मूला भी मैच कर रहा है। तो अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, हाँ बोलो। ठीक है, चलो एक बार वापस से देखते हैं क्वेश्चन को। लेट्स से शुरुआत में हमारे पास 1000 रुपये है, हमें रेट मिलने वाला है 10% पर एनम, कंपाउंडिंग इज सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग आपका सेमी एनुअली। तो 1000 रुपये अगर प्रिंसिपल है, तो मुझे ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+i⁻n−1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू 1+i। अब रेट 10% है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो 10/2 मतलब 5% हो जाएगा, तो ये 1.05 हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि टाइम पीरियड लेट्स से 2 इयर्स है, टाइम पीरियड 2 इयर्स है, तो रेस टू 4 आ जाएगा, एक साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, -1, तो आपका इंटरेस्ट आएगा कितना, 215.50। कैलकुलेट करो इतना आ रहा है क्या, 215.50। ठीक है, मतलब आपने 1000 रुपये पे इफेक्टिवली 215.5 का इंटरेस्ट अर्न किया है। तो परसेंटेज के टर्म्स में कितना आएगा, 1000 रुपये पे 215.5 का इंटरेस्ट हमने अर्न किया, तो परसेंटेज में कितना आया, 215.5 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 21.55% आ गया। मतलब इफेक्टिवली आपने 2 साल में 21.55% अर्न किया है। और अगर आप 1000 पे सीधे 21.55 करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 21.55%, तब भी आंसर वापस वही आएगा, 215.5। मतलब इफेक्टिवली आपने इतना रेट कमाया, पूरे 2 साल में 21.55 कमाया। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको निकालने का फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट 1+i⁻n−1। क्लियर है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने। क्वेश्चन करें इस पे। ठीक है, एक मैंने शुरुआत में जो वर्कशीट शेयर किया है जिसमें से हम लोग सारे क्वेश्चंस करते थे, एक बार उसमें आ जाओ। इसमें टाइप थ्री पेंडिंग रखा था हमने, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें सब टाइप 1, व्हेन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एनुअली। आपके सिलेबस में एनुअली है, पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिए जब एनुअली के अलावा भी कुछ पूछा जाए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17, रुपीज 5000 is invested in a term deposit scheme that fetches 6% per annum compounded quarterly। आय कितना हो जाएगा, आय कितना होगा,
मतलब 6% डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1.5%, मतलब 0.015, ये आ गया आई का वैल्यू। ठीक है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ये तो ठीक है, आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल बाद? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 + i रेज टू n माइनस 1। प्रिंसिपल कितना है? 5000 है, तो 5000 इंटू 1 + i मतलब 1.015 रेज टू n। n कितना लो? 4 माइनस 1 कितना आ रहा है देखो, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 306.81। तो हमने इतना इंटरेस्ट कमाया। इफेक्टिवली अगर हमें निकालना है परसेंटेज के टर्म्स में हमने कितना कमाया, इफेक्टिवली परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते, देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू 1.015 रेज टू n माइनस 1। कितना आ रहा है चेक करो, कितना आ रहा है? 6.13%, मतलब इफेक्टिवली आपने 6.13% कमाया। अभी चेक भी करते हैं, हमारा प्रिंसिपल 5000 था, 5000 पे डायरेक्टली ये रेट लगा दो, इफेक्टिव रेट 5000 मल्टीप्लाई बाय 6.13%, आया 306.5। देखो ये मैच कर गया, यहाँ पे 306.81 था क्योंकि यहाँ पे 6.13 के आगे भी कुछ तो डेसिमल थे, हमने अप्रॉक्स किया है। तो देखो इफेक्टिव रेट फाइनली मैच हो गया। अब इफेक्टिव रेट का मतलब समझा, जो भी हम लोग इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसको हमें डिफाइन करना है कि पूरा एक साथ अगर कमाते तो कितना होता है, इफेक्टिवली कितना है, ये क्लियर है? अब इसमें आ जाओ, एग्जाम्पल 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो सब लोग, आप दोनों ट्राई करो, आंसर कितना आ रहा है बोलो। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट? ये जो 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है, इसको इफेक्टिव में कन्वर्ट करो कि इफेक्टिवली हमें कितना मिलेगा पूरे साल में। तो 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, तो आपका आय कितना हो जाएगा? 3/12 / 100, 0.0025 हो जाएगा आय का वैल्यू, बराबर आंसर ही। अब हमें ढूंढना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 + i रेज टू n। तो ये जो भी आय आया इसमें +1 करो, अब रेज टू n, n कितना लेंगे यहाँ पे, हमें एक साल n लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने बोला है किसके साथ कंपेयर करना है हमें, 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है एक साल का दिया है, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं वो भी एक साल का निकालते हैं। तो रेज टू जब n करेंगे, n कितना लो, 12 लो, तो 1.0025 रेज टू 12 निकालो, और उसमें से -1 कर लो। तो आपका रेट आया होगा 3.04%, बराबर है। मतलब इफेक्टिवली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप पूरे साल में 3.04% कमा रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट में 3.2% कमा रहे हो, तो कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे 3.2% मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ 3.04% मिल रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इफेक्टिवली पूरे साल में कम मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में पूरे साल में ज्यादा मिल रहा है 3.2%। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब ये वाला ट्राई करो, 19th वाला। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक नॉर्मली कर रहे थे वैसे करो। इफ लेंडर चार्जेस 12% कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर?
अभी के लिए पर क्वार्टर भूल जाओ, सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। अभी हमने निकाला था ये 12% का, ऊपर निकाला था ना, कंपाउंडेड मंथली था, नहीं ऊपर 3% था। चलो यहाँ पे 12% है और कंपाउंडेड मंथली, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा निकालो। कितना आ रहा है आंसर? 1.6, 12.68 ना, 12.6 मतलब इफेक्टिवली सिद्धि आपका है आय कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 1.01 आ गया आपका, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई आ गया 1.01। इसको रेस टू कितना करूं, एक साल का पीरियड कंसिडर किया तो रेस टू कितना होगा? 12 करो, रेस टू 12। जो भी आंसर आया है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आई रेस टू n-1। अभी हमने 1 प्लस आई रेस टू n निकाल लिया, -1 करो तो आया होगा 0.1268, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 12.68%। क्लियर है? मतलब इफेक्टिवली पूरे साल में हम लोग 12.68% कमा रहे हैं। तो एक क्वार्टर में निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो पूरे साल का रेट है इसको किससे डिवाइड करेंगे तो एक क्वार्टर का आएगा? 4 से। बराबर आंसर ही। बराबर आंसर ही, समझा ये वाला पार्ट? मोहम्मद अंसारी, आपको समझा है? मोहम्मद अंसारी, आवाज आ रही मेरी? चलो ठीक है, 12.68 पूरे साल का आया था इफेक्टिव पूरे साल का, उसको पर क्वार्टर निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, 3.17। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर कितना होगा? 3.17%। क्लियर है सिद्धि ये? ठीक है चलेगा। तो अभी के लिए तो मैं लेक्चर यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे हैं नहीं, तो हम लोग वो जो पूरा एक क्वेश्चन सेट करने वाले थे जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन है, ताकि पूरा रिवीजन हो जाएगा, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है? हाँ, मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर बताना मुझे। पेज नंबर कौन सा? 4.35। कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल 4040 ना? क्या दिया यहाँ पे? एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेसिंग अ 3 year 1000 par value bond having nominal interest rate of 10%. At what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor requires the rate of return of 14%? अब ध्यान से समझो क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक बॉन्ड है जिसका अभी प्राइस है 1000 रुपया। ये बॉन्ड अगर हम खरीदेंगे तो हमें इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा सिद्धि? 10%।
मतलब हर साल 1000 का 10% मतलब 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। और कितने साल करने वाले, एट व्हाट प्राइस बॉन्ड में, इफ नाउ इट मैचेस एट पार एंड द इन्वेस्टर, कितने साल रखने वाले, कुछ बोला है क्या? 3 इयर्स, बराबर। तो हमें 3 साल तक 100 रुपये मिलेगा एज इंटरेस्ट। और बाद में लिखा है एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज, वो भूल जाओ। नाउ इफ इट मैच्योर्स एट पार, इफ इट मैच्योर्स एट पार, एट पार का मतलब क्या? ये जो वैल्यू है ना 1000, इसी इतना ही हमें मिलेगा मैच्योरिटी पे। बॉन्ड में मैच्योरिटी पे 3 तरह से आपको पैसे मिल सकते हैं। एट पार मतलब 1000 की जगह पे 1000 ही मिलेगा। फिर होता है एट प्रीमियम, कि 1000 की जगह पे 1000 से ज्यादा हो गया 1100। उसके बाद होता है एट डिस्काउंट, कि 1000 की जगह पे कम मिला 900। तो यहाँ पे एट पार बोला है तो 1000 की जगह पे 1000 ही मिलेगा। तो आपको बेसिकली 100, 100 और 100 मिलेगा 3 साल एज इंटरेस्ट। और थर्ड ईयर पे एक और चीज मिलेगा 1000 रुपया। ये क्लियर है सिद्धि? वो बॉन्ड मैच्योर होने वाला है, क्या हो रहा है? इन्वेस्टर इंटेंट्स परचेसिंग अ 3 ईयर 1000 पार वैल्यू बॉन्ड। मतलब मैं बॉन्ड खरीद रहा हूँ एज एन इन्वेस्टर, मैं बॉन्ड खरीद रहा हूँ, तो मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ और बॉन्ड खरीद रहा हूँ। 3 साल बाद वो बॉन्ड मैच्योर होने वाला है, जैसे एफडी मैच्योर होता है। एफडी मैच्योर होने पे क्या होता है, एफडी हम लोग वापस देते थे और हमें एफडी का पैसा वापस मिलता है। वैसे ही ये बॉन्ड मैच्योर होने वाला है, मतलब 3 साल बाद ये बॉन्ड हम लोग वापस दे देंगे और हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा। और बॉन्ड किस पे मैच्योर होने वाला है? एट पार। मतलब आपने 1000 पे खरीदा था, 1000 पे ही मैच्योर होगा। तो आपको 3 साल बाद आपके 1000 रुपये वापस मिलेंगे। ये क्लियर है? तो आपको जो पैसे मिलने वाले उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो ये 100 रुपए का एक एन्युटी बना। ये 100 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 100 × 1 - 1 + I। अच्छा, अब यहाँ पे आई कितना लू मैं? आई कितना लू? 0.1 तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे उन्होंने एंड में बोला है इन्वेस्टर रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 14% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो आई क्या होता है? इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न। आई हमेशा इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न होता है। मैंने बोला था बॉन्ड में दो रेट देंगे, एक होगा बॉन्ड का रेट और एक होगा इन्वेस्टर का रेट। तो आई क्या होता है? इन्वेस्टर का रेट। जो 10% है वो तो बॉन्ड का रेट है, कि बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो आई कितना हो जाएगा? 0.14। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.14 रेज टू 3 अपॉन 0.14। तो ये 100 रुपए का जो एन्युटी बना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 232.16। अब इसके अलावा हमें ये जो 1000 रुपये मिलने वाला है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे लाए? ये सिंगल कैश फ्लो हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1000 / 1.14 रेज टू 3, क्योंकि 3 साल पीछे लेके आना है। तो ये कितना आएगा? कितना आया सिद्धि? इसका आंसर कितना आ रहा है? 674.97। मतलब जो जो पैसा हमें मिलने वाला है उन दोनों का हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो आज के डेट में जो जो पैसा हमें ये बॉन्ड से मिलने वाला है, उसका आज के डेट में वैल्यू कितना है? 674.97 प्लस 232.16, 907.13, बराबर। तो ये बॉन्ड से हमें जो जो पैसा मिलने वाला है आज की डेट में, उसका वैल्यू 907.13। मतलब ये बॉन्ड का वैल्यू आज की डेट में 907.13। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड मे बी परचेस्ड। तो बॉन्ड कैन बी परचेस्ड एट 907.13 या फिर उससे कम। उससे ज्यादा में परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इससे पैसा जो मिलने वाला है फ्यूचर में, उसका आज का वैल्यू 907.13। मतलब जो जो पैसा हमें मिलने वाला है, हमारा इनकम का आज का वैल्यू है 907.13। तो हम लोग उससे ज्यादा तो देंगे नहीं, देंगे तो या तो उतना देंगे या फिर उससे कम। तो बॉन्ड कैन बी परचेस्ड एट मैक्सिमम 907.13। क्लियर है अभी? ठीक है। अब आप वही करो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो। मॉड्यूल के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो। फिर मंडे को हम लोग क्या करेंगे,
पूरा एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो मैंने वर्कशीट बनाया है जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो सैटरडे संडे में आपको रिवाइज करना है और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आई एंड द मीटिंग राइट नाउ। गुड बाय।